शांति। आज 19 मार्च 2025 है। कुछ दिनों से हम बाबा के मुरली के स्लोगन में अभिमान और अपमान, मान, सम्मान और मेरापन, तेरापन, ये सारी बातें सुन रहे हैं जो एक ही लय पर एक ही सब्जेक्ट में आता है। आज भी स्लोगन में यही बात स्पष्ट कर रहे हैं, जहाँ अभिमान है वहाँ अपमान की फीलिंग अवश्य होती है। तो क्यों होती है अपमान की फीलिंग? क्या कारण है अभिमान का? आइए आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग ज़रूर आती है। अगर आत्मा के अंदर देह का अभिमान आ रहा है तो उसकी निशानी स्पष्ट रूप से देखने में आती है या अनुभव होता है कि अभिमान के कारण से उन्हें अपमान की फीलिंग अवश्य होगी। कोई भी छोटी हो या बड़ी बात हो, अगर अपमान की फीलिंग आ रही है तो इसका अर्थ ये है कि आत्मा के अंदर अभिमान सूक्ष्म रूप से हो या बड़े रूप से हो, वो घर कर गया है। इसलिए जहाँ अभिमान है वहाँ अपमान की फीलिंग अवश्य होती है। हम सब ने पहले के स्लोगन में जाना है कि अभिमान अति सूक्ष्म रूप से आता है आत्मा के अंदर, और जहाँ अभिमान है वहाँ पर आत्मा को बलवान बनने नहीं देते हैं। अभिमान और अपमान दोनों का खेल चलता रहता है और इसी खेल के कारण से आत्मा शक्तिशाली के साथ साथ गुणवान बने वो बन नहीं पाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे इस अभिमान को हटाओ, समाप्त करो, उसे जला दो। सूक्ष्म रूप का अभिमान हम सब जानते हैं। अपनी बुद्धि का अभिमान होता है, अपनी सेवाओं का अभिमान होता है। मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मेरा भाषण सबको पसंद आता है, क्या मैं भी नहीं कर सकता? ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आदि आदि, ये सब सूक्ष्म अभिमान का रूप है। जब ये अभिमान आता है तो कभी न कभी इस अभिमान को चोट खाना होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर कोई कहे कि आपका भाषण किसी को पसंद नहीं आया या आपकी हैंडलिंग के कारण से फलाने आत्मा नुकसान को प्राप्त हो गए, तो जब ये सारी बातें सुनते हैं तो अंदर में अपमान की फीलिंग होती है। तो अपमान की फीलिंग तब आती है जब अभिमान यानी ईगो को हर्ट होता है। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में ये भी कहा है कि अपनी विशेषताओं का अभिमान तो है ही, लेकिन अगर किसी की विशेषताओं के प्रति भी मेरा लगाव है, झुकाव है, तो ये भी एक अभिमान का ही दूसरा रूप है। क्योंकि जब हम किसी भी व्यक्ति के गुण और विशेषता को हम पसंद करते हैं या उनके प्रति लगाव होता है तो याद उस व्यक्ति की आती है। इसलिए ये भी एक अभिमान का रूप है। और उस व्यक्ति की विशेषता या गुण को कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो दुख हमें होता है, अपमान हमें फील होता है। तो ये भी एक अभिमान का रूप है। इसलिए इस अभिमान को समाप्त करने के लिए बाबा ने बोला है कि हमें स्वमान में स्थित रहने का बार बार अभ्यास करना चाहिए। जितना स्वमान में स्थित रहेंगे उतना अभिमान समाप्त होंगी और अपमान की फीलिंग कभी नहीं आएंगी। ओम शांति।